Good morning, students. Today's topic is no article, or you can say zero article. मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल के ऊपर आखिरी वीडियो लेक्चर है, मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले हमारे 3 वीडियो लेक्चर और हैं आर्टिकल के ऊपर। फर्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था प्यारे बच्चों, वो था इंट्रोडक्शन के ऊपर कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। प्यारे बच्चों, उस वीडियो लेक्चर में हमने ये भी बताया कि आर्टिकल कितने टाइप्स का होता है, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्लेस कहाँ कहाँ होता है, ये भी हमने बताया। प्यारे बच्चों, आर्टिकल को हम सेंटेंस में बोलते कैसे हैं, उसकी साउंड क्या होती है, ये भी डिटेल में मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि ए और एन अगर इन दोनों में से अगर हमको कोई एक आर्टिकल का चुनाव करना है तो उसके लिए क्या ट्रिक है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आपको स्पेसिफिक यूज़ बताया ए और एन का। थर्ड वीडियो लेक्चर में मैंने स्पेसिफिक यूज़ बताया प्यारे बच्चों द आर्टिकल का। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आर्टिकल आएगा कहां नहीं आएगा, राइट। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको भी बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। देखिए, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, इसके बाद कोई आर्टिकल नहीं, उसके बाद नाउन। क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ प्यारे बच्चों, ये जितनी भी हमारी वर्ब्स दी हुई हैं, अपॉइंट का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना, मेट बनाना, नॉमिनेट नामजद करना, इलेक्ट चुनाव करना, डिक्लेयर घोषित करना। तो प्यारे बच्चों, इन वर्ब से आप भली भांति परिचित हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब आ जाते हैं और उसके बाद अगर आपका नाउन आता है तो प्यारे बच्चों आपको बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। कैसे नहीं लगाना, चलिए समझते हैं। जैसे ही वॉज इलेक्टेड डैश एमएलए। दूसरा सेंटेंस प्यारे बच्चों देखिए, he was appointed supervisor। थर्ड सेंटेंस देखिए, we made him monitor। देखिए प्यारे बच्चों, ही वॉज इलेक्टेड, ये आ गया, इलेक्ट, इनमें से वर्ब आ गई है। बहुत बार बच्चे यहाँ पर आर्टिकल भर देते हैं एमएलए के हिसाब से, मैंने देखा है प्यारे बच्चों एन भर देते हैं। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। ही वॉज अपॉइंटेड, ये देखिए अपॉइंट, ये वर्ब आ गई हमारी। तो अपॉइंट अगर वर्ब आ जाती है तो उसके बाद भी आर्टिकल नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, ये नेम ऑफ द पोस्ट है और बच्चे यहां पर आर्टिकल भर देते हैं और आर्टिकल लगा देते हैं। वी मेड हिम, यहां भी मैंने बहुत बार देखा है बच्चे आर्टिकल भर देते हैं। वी मेड हिम अ मॉनिटर, ऐसे बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यहां भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि यहां पर वर्ब जो है वो मेड आ गई है प्यारे बच्चों, मेक, मेड, मेड, राइट। तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद में अगर नाउन आता है प्यारे बच्चों तो उसके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। गॉट इट? तो प्यारे बच्चों आइए अब हम अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ द मील्स, मील्स के नेम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट,
जैसे लंच, जैसे सपर, डिनर। बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों, इन शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में ये आ जाते हैं और जनरल सेंस में यूज होते हैं प्यारे बच्चों, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। कैसे नहीं आता? जैसे ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जनरल सेंस में यूज किया गया है हमने डिनर को, उसे रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया था। ठीक, अब ये आम सेंस में यूज हुआ है, कोई डिनर विशेष नहीं बनाया हमने इस, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम डिनर को पार्टिकुलर बना दें, विशेष बना दें प्यारे बच्चों, तब इससे पहले द आर्टिकल आएगा। जैसे द डिनर hosted by the king was superb। जो भोजन राजा के द्वारा दिया गया वो बहुत अच्छा था। अब ये डिनर जो है प्यारे बच्चों, इसको मैंने विशेष बना दिया। कौन सा डिनर? जो राजा ने दिया। वॉज सुपर्ब, वो बहुत ही शानदार था। तो इस तरह से अगर जनरल सेंस में ब्रेकफास्ट, लंच और सपर या डिनर का प्रयोग हो रहा हो तो हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ब्रेकफास्ट को, लंच को, सपर को, डिनर को विशेष बना देंगे, पार्टिकुलर बना देंगे, तब इनसे पहले आप द आर्टिकल का प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों। गॉट इट? प्यारे बच्चों, अब हम अपना तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। जितनी भी भाषाएं संसार में बोली जाती हैं प्यारे बच्चों, उनसे पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, लैंग्वेज तो आप जानते हैं ना प्यारे बच्चों, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज हैं पूरे संसार में जितनी भी बोली जाती हैं। तो जैसे कोई एग्जांपल हम लेके देखते हैं इसमें। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। राइट, अब यहां पर ब्लैंक दे देते हैं प्यारे बच्चों बहुत बार, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है। ठीक है, तो ये आपकी भाषा है और भाषा से पहले अगर ब्लैंक आ जाता है और आर्टिकल फिल करने के लिए कहा जाता तो कोई आर्टिकल आपने फिल नहीं करना। गॉट इट? कोई भी लैंग्वेज आ जाए प्यारे बच्चों, जैसे कोई और आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक डैश फ्रेंच। ऐसे सेंटेंस दे देंगे आपको। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, वो नहीं जानता कि फ्रेंच बोली कैसे जाती है। गॉट इट? तो यहां पर ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज से पहले ब्लैंक है, तो ब्लैंक से पहले इस ब्लैंक में कुछ भी नहीं आएगा। नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल रहेगा प्यारे बच्चों। गॉट इट? ये बात आपको ध्यान में रखनी। प्यारे बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ द कलर्स, यानी रंगों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता प्यारे बच्चों। रंगों के नाम आप जानते हैं, ब्लू कलर होता है, रेड होता है, जितने भी नाम हैं आप अच्छे से वाकिफ हैं उनसे। तो जैसे आई लाइक ब्लू कलर, अगर इससे पहले यहां ब्लैंक आ जाए प्यारे बच्चों तो आपको कोई भी आर्टिकल नहीं भरना। आई लाइक अ ब्लू कलर नहीं बोलोगे आप,
आई लाइक द ब्लू कलर नहीं बोलोगे आप। गॉट इट? आई लाइक ब्लू कलर, आई लाइक येलो कलर, ठीक है, आई लाइक रेड एंड येलो कलर। गॉट इट? लेकिन यदि कोई भी कलर अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे, विशेषण का काम करे, किसी नाउन की विशेषता बताए, तब आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों। यह भी ध्यान रखना है। कैसे भला? तो ये देखिए, कोई भी एक हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं प्यारे बच्चों। आई हैव अ ब्लू पेन। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ब्लू जो है वो इस नाउन का एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये नाउन है हमारा और इसकी विशेषता बता रहा है। अगर कोई भी कलर आपके यहां किसी एडजेक्टिव का काम करे, किसी नाउन की विशेषता बताए, तो उससे पहले अगर ब्लैंक आ जाता है प्यारे बच्चों, तो वहां पर आपको आर्टिकल भरना है। लेकिन अगर अकेला आपको रंग आ जाए, ठीक है, वहां पर आपको आर्टिकल नहीं भरना है। गॉट इट? इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हेन प्लूरल नाउन्स रिप्रेजेंट देयर क्लास। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ, जब बहुवचन संज्ञाएं अपनी जाति विशेष के बारे में कोई बात बताती हैं, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। गॉट इट? जैसे मैं आपको दिखाता हूं, लॉयर्स आर जनरली विट्टी। वकील जो हैं आमतौर से बुद्धिमान होते हैं। अगर इस वकील से पहले यहां अगर ब्लैंक दिया हुआ होता तो प्यारे बच्चों कोई भी आर्टिकल नहीं आता। बहुत बार हम लगा देते हैं द लॉयर्स आर जनरली विट्टी, राइट? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये प्लूरल नाउन जो है ये अपनी जाति की विशेषता बता रहा है कि अधिकतर जो आमतौर से जो वकील होते हैं ना, वो बुद्धिमान ही होते हैं। ये विशेषता बता रहा है यहां पर। अगर ये सेंटेंस मान लीजिए ऐसे आ जाए, ही इज डैश, ही इज अ लॉयर, अब यहां पर आएगा प्यारे बच्चों आर्टिकल। अब यहां पर ये कोई विशेषता नहीं बता रहा, अब ये प्रोफेशन है। गॉट इट? तो वहां पर तो आएगा। लेकिन यदि प्लूरल कोई भी नाउन अपनी जाति की विशेषता बताई, यानी वकीलों की विशेषता बताई जा रही है यहां पर, ठीक? जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। टीचर्स आर जनरली हार्ड वर्कर्स। अध्यापक आमतौर से मेहनती होते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर इससे पहले ब्लैंक आ जाता है प्यारे बच्चों तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि यहां पर अध्यापक जो हैं अपनी जाति की विशेषता बता रहे हैं कि अध्यापक जो हैं वो आमतौर से क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, राइट? कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस होता, शी इज डैश टीचर, तब यहां पर आर्टिकल भरते हैं, शी इज अ टीचर। गॉट इट? तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है और मुझे उम्मीद है ये समझ भी आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। नाउन के बाद यदि संख्या आ जाए तो भी उस नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कैसे भला? जैसे द राजधानी
express arrives at platform 10। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां मान लीजिए ब्लैंक है, ये आपका नाउन है और नाउन के बाद में ये नंबर आ गया, ये संख्या आ गई आपकी। राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 10। एट द प्लेटफॉर्म नंबर 10 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बहुत बार हम दा लगा देते हैं। गॉट इट? बस द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 10। गॉट इट? जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही नीड्स शूज इन साइज 10। उसे 10 नंबर जूते की आवश्यकता है। अब ये देखिए, नाउन आ गया, ये नंबर आ गया, उसके बाद ये संज्ञा है और ये संख्या है, संज्ञा और संख्या दोनों साथ साथ। यहां ब्लैंक दे देते हैं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, तो ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते हैं। चर्च, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड बैंक्स। ठीक है, अब आपको पता है किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ये चीजें शुरू की जाती हैं। कोई न कोई ऑनर होता है, कोई न कोई स्टार्टर होता है इनका, फिर उसकी सीरीज चल पड़ती है। तो उसके नाम से पहले भी कभी भी, जैसे मैकडोनाल्ड्स, राइट, यहां ब्लैंक आ गया मान लीजिए, मैकडोनाल्ड्स, इससे पहले ब्लैंक दे दिया आपको, कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। जैसे रेमंड शॉप्स, कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। जैसे जैक्स गेस्ट हाउस, अब गेस्ट हाउस किसका? जैक का, कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। चर्च में जैसे आपने सेंट लिखे हुए होते हैं चर्च के आगे, सेंट जॉन चर्च, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे सेंट पॉल चर्च, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, उनके स्टार्टर्स के नाम अगर आगे लिखे हुए हों तो उससे पहले अगर ब्लैंक दे रखा हो तो वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों। ये हमारा जो पॉइंट है इसमें क्या है कि बिफोर द नेम्स ऑफ कंपनीज, एयरलाइंस, संसार में बहुत सारी कंपनियां हैं प्यारे बच्चों, एयरलाइंस भी बहुत सारी हैं। किसी भी कंपनी के नाम से पहले, किसी भी एयरलाइन के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता प्यारे बच्चों। जैसे मान लो अगर सोनी दे रखा है और इससे पहले ब्लैंक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे सैमसंग है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। गॉट इट? जैसे एयरलाइंस में जैसे स्पाइस जेट है, आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है, कोई कंपनी का नेम आ जाए, कोई एयरलाइन का नेम आ जाए प्यारे बच्चों, आर्टिकल आप नहीं लगाओगे, कोई भी आर्टिकल। द सोनी नहीं लिखोगे, द सैमसंग नहीं लिखोगे, द स्पाइस जेट नहीं लिखोगे। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, विषय जो होते हैं प्यारे बच्चों, विषय आप पढ़ते हो ना, तो जो विषय के नाम हैं उनसे पहले अगर ब्लैंक दे रखा है तो भी कोई आर्टिकल नहीं बढ़ते। ठीक है, जैसे ही इज अ स्टूडेंट ऑफ डैश पॉलिटिकल साइंस, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस नहीं बोलोगे, ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस नहीं बोलोगे। ठीक है, जैसे ही इज गुड एट फिजिक्स, ये भी विषय है,
ये भी विषय है, बहुत सारे विषय हैं आप जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, सोशियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, आपको पता है बहुत सारे विषय हैं आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी है। उनसे पहले ब्लैंक आ जाए तो कोई भी आर्टिकल नहीं आता। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जानते हैं, जिन नाउन को आप छू नहीं सकते, राइट, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो फीलिंग्स के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, क्या आप ईमानदारी को छू सकते हैं प्यारे बच्चों? नहीं छू सकते। तो ऐसे नाउन जिनको आप टच करके अपने फिजिकल बॉडी से जिनको महसूस नहीं कर सकते, गॉट इट, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जनरली हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके एग्जाम में आते भी हैं प्यारे बच्चों, और ये तो आता ही है, ये आता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस तो मैं हर बार देखता हूँ, बहुत बार देखता हूँ, बोर्ड के एग्जाम्स में आता है ये। इससे पहले ब्लैंक दिया हुआ होता है और पूछता है कि कोई आर्टिकल भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। अब ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। और कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटेंस आता है प्यारे बच्चों? बहुत बार आता है, विर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड। गुण जो होता है ना व्यक्ति का प्यारे बच्चों, वो अपने आप में ही एक इनाम होता है। ये भी हमारा बहुत बार आता है ये नाम, कोई नहीं आएगा। ये सेंटेंस भी कई बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, हैप्पीनेस इज व्हाट एवरीवन लॉन्ग्स फॉर। बहुत बार देखा है मैंने, यानी खुशी जो होती है उसको हर कोई आदमी अपने जीवन में चाहता है। लॉन्ग्स, लॉन्ग्स मैंने चाहना होता है, ठीक है। यहां भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। जर्नल सेंस में अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किया जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम पार्टिकुलर सेंस में अगर इनका प्रयोग करेंगे तो फिर आर्टिकल द आएगा। कैसे भला? देखिए, we must work for the happiness of all sections of society. हमें सोसाइटी के सभी वर्गों के लिए खुशी, सभी वर्गों की खुशी के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हैप्पीनेस को हमने पार्टिकुलराइज कर दिया है, पार्टिकुलर विशेष बना दिया है प्यारे बच्चों। तो जब ये जर्नल सेंस में प्रयोग होंगे तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इनको पार्टिकुलर बना दोगे तब आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। गॉट इट? तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं बिफोर मैटीरियल नाउन्स। मैटीरियल नाउन्स में जैसे मेटल वगैरह हमारे आते हैं, जब इनको हम जनरल सेंस में यूज करते हैं प्यारे बच्चों, सामान्यतः यूज किए जाते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं आता। ये सेंटेंस भी बहुत बार एग्जाम में आता है। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। सोना जो है बहुत कीमती पदार्थ है। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। ये सामान्यतः यूज किया गया है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन अगर आप इस गोल्ड को स्पेसिफाइड कर दोगे, कैसे भला? द गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस is of good quality। तो यहां पर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया प्यारे बच्चों कि वो सोना जो कोलार की खानों में पाया जाता है वो एक अच्छी क्वालिटी का होता है। तो यहां पर
स्पेसिफाइड कर दिया, फिर हमने आर्टिकल लगा दिया प्यारे बच्चों। आमतौर से आर्टिकल नहीं लगता। जनरली जब यूज़ किया जाता है, सामान्यतः जब किसी मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। प्यारे बच्चों, बिफोर द नेम्स ऑफ द गेम्स, जितने भी हमारे खेल होते हैं उन खेलों के नाम से पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े आराम से आपको समझ में आ सकता है। जैसे आई प्ले, और यहाँ अगर मान लीजिए ब्लैंक दे देता है हॉकी, आई लव क्रिकेट, यहाँ ब्लैंक दे दिया, यहाँ ब्लैंक दे दिया, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई प्ले हॉकी, आई प्ले द हॉकी, आई प्ले एन हॉकी, आई प्ले अ हॉकी, नहीं, आई प्ले हॉकी, आई लव क्रिकेट। गॉट इट? तो किसी भी खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, बिफोर द नेम ऑफ द सीजन्स, ठीक है, सीजन क्या होते हैं? मौसम होते हैं, ऋतुएं होती हैं हमारी, तो उनके नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता प्यारे बच्चों। कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो कोई भी, दे विल अराइव इन समर, यहां ब्लैंक दे देते हैं बहुत बार, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, जितने भी सीजन होते हैं, समर है, विंटर है, हमारी रेनी सीजन है, किसी भी सीजन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। गॉट इट? प्यारे बच्चों, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, इस पॉइंट को हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर नाउन्स, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं प्यारे बच्चों, उनसे पहले सामान्यतः हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आर्टिकल हमारा ए का भी प्रयोग होता है, आर्टिकल हमारा दा का भी प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। ठीक, ए एंड दा तीनों आर्टिकल का प्रयोग होता है प्रॉपर नाउन से पहले। लेकिन आमतौर से जनरली हम किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा डिटेल में आपको समझाया, बस यहां पर एक मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। जैसे पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नेम ऑफ एनी प्लेस, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी जगह का नाम। तो ये जगह कोई वस्तु का नाम है। प्रॉपर नाउन्स में क्या क्या आ रहे आते हैं प्यारे बच्चों? जैसे प्लेस आ गया आपका, जैसे पर्सन आ गया आपका, व्यक्ति का नाम आ गया, स्थान का नाम आ गया, वस्तु का नाम आ गया कोई आपका, ठीक है। तो उसके नाम से पहले कोई भी, ये आपका प्लेस है पेरिस, पेरिस एक बहुत सुंदर शहर है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कॉमन नाउन बना दूं, कैसे भला? जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। अब यहां पर पेरिस को मैंने स्पेशलाइज्ड कर दिया है प्यारे बच्चों, कि जयपुर जो है वो भारत का पेरिस है। ठीक, जयपुर भारत का पेरिस है, तो यहां पर पेरिस को मैंने स्पेशलाइज्ड कर दिया है। गॉट इट? यहां पर पेरिस को मैंने किसी के साथ स्पेशलाइज्ड नहीं कर रखा है, यहां पर कर दिया मैंने, इसको विशेष बना दिया है। ठीक है, तो यहां पर इससे पहले आर्टिकल दा लगा दिया मैंने। तो इसको आप पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर दिए हैं वहां पर इस पॉइंट को आप अच्छे से और डिटेल में समझ सकते हैं। गॉट इट? प्यारे बच्चों, ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है। मैन, वोमेन यूज्ड इन जनरल सेंस, जब व्यक्ति और औरत, ठीक है, कॉमन नाउन है, इनको जब हम जनरल सेंस में यूज करते हैं प्यारे बच्चों,
तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। और ये जो एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये तो हर दूसरे तीसरे साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है और इससे पहले ब्लैंक देते हैं, कोई आर्टिकल नहीं आता प्यारे बच्चों। यह भी अक्सर पूछा जाता है, वोमेन इज कॉन्सिडर्ड वीकर देन मैन। यहां भी ब्लैंक दे देते हैं प्यारे बच्चों और यहां भी दे देते हैं कई बार, कोई आर्टिकल नहीं आता। औरतें जो हैं आमतौर से आदमियों से कमजोर मानी जाती हैं, होती नहीं है, मानी जाती हैं। लोग समझते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर इक्वल। गॉट इट। तो यहां पर मैन और वुमेन का जो इस्तेमाल हुआ है, जो प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों, वो जनरल सेंस में हुआ, सामान्यतः प्रयोग हुआ। और इन सामान्यतः जब ये प्रयोग होते हैं तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। सो सिंपल। तो प्यारे बच्चों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी भी नाउन से पहले आ जाते हैं। ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आप जानते हैं, माई और योर, हिज, हर, देयर, तो इनसे आप वाकिफ हैं। गॉट इट। इसके बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको, सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको द आर्टिकल में समझाया था कि कहीं पे भी अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है और उसके बाद जैसे बेस्ट आ गया और इससे पहले ब्लैंक आ गया, राइट, तो आप कौन सा आर्टिकल लगाते? द लगाते। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल, तो यहां द लग जाता है। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले इनमें से कोई आ जाए प्यारे बच्चों और उससे पहले ब्लैंक आ जाए, फिर हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे ही इज माई और यहां आपको दे दिया ब्लैंक, बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है प्यारे बच्चों, आप इसको देखोगे और आंख मूंद करके यहां दा लगा दोगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दा का कॉन्सेप्ट याद है। आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता ही आता है। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले प्यारे बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन अगर आ गया है, इनमें से आ गया है, तो फिर उसके बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर आपको ब्लैंक नजर आता है तो वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं भरना। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लेस, पर्सन, बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस। हमारे देश में बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनते हैं प्यारे बच्चों, सरकार भी बनाती है। और उस बिल्डिंग से पहले या तो किसी प्लेस का नाम रख दिया जाता है या किसी महत्वपूर्ण पर्सन का नाम रख दिया जाता है। गॉट इट। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट, महावीर स्टेडियम, राइट। तो आपने देखा है हमारे यहाँ ये परंपरा है। अब यहां पे देखिए, एयरपोर्ट से पहले हमने प्लेस का नाम लगा दिया। यहां देखिए, यहां भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले हमने क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी के बारे में आप जानते हैं, हमारी पूर्व लेट प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। स्टेडियम से पहले हमने महावीर को लगा दिया। तो
अगर किसी बिल्डिंग या किसी इंस्टीट्यूशन से पहले हम किसी महत्वपूर्ण प्लेस का नाम रख देते हैं प्यारे बच्चों, या महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लगा देते हैं, तो उससे पहले अगर ब्लैंक आ जाता तो भी कोई आर्टिकल नहीं आता। द दिल्ली एयरपोर्ट नहीं बोलेंगे, द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बोलेंगे, द महावीर स्टेडियम नहीं बोलेंगे। ये ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ये हमारा कॉन्सेप्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज। इस कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों जब हमने द आर्टिकल पढ़ा है डिटेल में, तो वहाँ पर भी डिस्कस किया था। तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उस वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया। बस इतना सा बता देता हूँ कि किसी भी कंट्री के नेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, बशर्ते कि उस कंट्री के नेम में स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम ना दिया गया हो। अगर किसी भी कंट्री के नेम में अगर ये शब्द आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आर्टिकल द आएगा, वरना कोई भी कंट्री हो उसके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये हमने जब द आर्टिकल पढ़ाया था उसमें डिटेल में आपको बताया है। गॉट इट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इसको हम पैकअप करते हैं। आई वेंट टू इंग्लैंड। अब यहां पर प्यारे बच्चों आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन आई वेंट टू अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता तो फिर द आर्टिकल आ जाता। गॉट इट। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने जब द आर्टिकल आपको करवाया था तो वहां पर बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या था। वो ये था प्यारे बच्चों कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, कोर्ट, जेल, कोर्ट, बेड, अगर यहाँ पर आप जाते हैं और उसी काम के लिए जाते हैं जिस उद्देश्य के लिए ये बिल्डिंग्स हैं, मतलब स्कूल में आप जाते हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चर्च या टेंपल में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आप बीमार हैं, अपने आप को डॉक्टर से दिखाने के लिए जा रहे हैं, कोर्ट में राइट आप किसी केस से संबंधित कोई मुकदमा है उस पे आपकी कार्रवाई होनी है तो उससे संबंधित जा रहे हैं। ठीक है, आप मुजरिम हैं, आप जेल में जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा। गॉट इट। बेड है सोने के लिए बना, आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो आप इनमें से अगर ये जिस उद्देश्य के लिए ये बने हुए हैं अगर उसी उद्देश्य के लिए इनमें जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन अगर आप किसी और पर्पज से जा रहे हैं, मान लीजिए विद्यालय में आप प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में आप किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, चर्च में मान लीजिए आप पादरी से मिलने के लिए जा रहे हैं, टेम्पल में मान लीजिए आप पुजारी से मिलने के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई आपका फ्रेंड है, इंजर्ड है, घायल है, आप उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ मैं इसको पैकअप करता हूँ। जैसे आई गो टू कॉलेज एट 10 AM फॉर स्टडी। मैं कॉलेज 10 बजे जाता हूँ, मतलब पढ़ने के लिए जाता हूँ प्यारे बच्चों, स्टडी के लिए जाता हूँ, कोई और पर्पज नहीं है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ही went to the college to meet the principal। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में कॉलेज से पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, यहाँ पर कॉलेज से पहले मैंने द आर्टिकल का प्रयोग किया, क्योंकि आप कॉलेज तो गए हैं लेकिन प्रिंसिपल से मिलने गए हैं, वहाँ पर आप पढ़ाई के लिए नहीं गए हैं। गॉट इट। आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इस पॉइंट को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है द आर्टिकल में, बस यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। बिफोर डिजीज, कोई भी बीमारी हो प्यारे बच्चों, सिर्फ मम्प्स, मीजल्स, प्लेग, इन 3 बीमारियों को छोड़ दो, इनसे पहले तो द आता है।
ठीक है। बाकी संसार में कोई भी बीमारी हो प्यारे बच्चों, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, ये बात मैंने डिटेल में बहुत समझाई। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम HIV। ठीक है, वो HIV से पीड़ित है, ब्लैंक दे दे, कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से मम्प्स, मीजल्स, मान लीजिए ये आ गया, द मीजल्स इज अ contagious डिजीज, छूत की बीमारी है प्यारे बच्चों ये मीजल्स। कॉन्टेजियस का मतलब होता है छूत की बीमारी, जो मतलब एक दूसरे की लग जाती है बीमारियां, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, ऐसे बहुत भयंकर बीमारी है ये भी। तो इससे पहले अगर ब्लैंक आ जाए तो आपको आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। मम्प्स, द मीजल्स, द प्लेग, बस ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस टू रिमेंबर, यानी ऐसे फ्रेजेस हैं प्यारे बच्चों जिनको याद रखना ही रखना पड़ता है। ठीक है, और किस टाइप का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे ये फ्रेजेस रहेंगे आपके प्रपोजिशन प्लस नाउन, राइट, या रहेगा प्रपोजिशन प्लस आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, प्लस नाउन। ठीक है, ऐसे फ्रेजेस, ऐसे स्ट्रक्चर के मिलेंगे आपको। प्रपोजिशन मिलेगी, फिर नाउन मिलेगा, और ऐसे ही प्रपोजिशन मिलेगी, फिर ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी, और फिर नाउन मिलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखना है। जैसे हाँ ये है कि जैसे आप बाई है, बहुत सारे बाई से बनते हैं, बाई नेम, ऐसे याद रख सकते हैं, बाई नेम, बाई बस, बाई ट्रेन। ठीक है, बाई ट्रेन, बाई पोस्ट, तो ये फ्रेज है, बाई नेम, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई पोस्ट। अब बाई और नेम के बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बाई और बस के बीच में कोई आर्टिकल नहीं, बाई और ट्रेन के बीच में कोई आर्टिकल नहीं, बाई और पोस्ट के बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बाई नेम, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई पोस्ट, बाई वाटर, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आप ऑल से बना सकते हैं, ऑल डे, ऑल नाइट, इनसे यहां भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। इन हैंड, यहां भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इन डेट, डेट मीन्स ऋण होता है प्यारे बच्चों, इसके बीच में ब्लैंक दे दे, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑन हॉर्स बैक, हॉर्स बैक, यहां दे देते हैं कई बार ब्लैंक, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो आपको आने चाहिए। तो यहां पर आपने क्या देखा, ये है प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये प्रपोजिशन है, ये नाउन, ये नाउन, ये नाउन, ये नाउन, राइट। ये प्रपोजिशन है, ऑल डे नाइट दोनों नाउन है, ये इन आपकी प्रपोजिशन है, ये नाउन है। ठीक है, तो ये आपके प्रपोजिशन प्लस नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाई के साथ जुड़े हुए जितने भी हैं ऐसे याद रख सकते हैं, इनका अपना कोई भी अपना खुद का फार्मूला आप बना सकते हैं इनको याद रखने का। ठीक है, अब जैसे एक आध एग्जांपल हम ले लेते हैं सेकंड टाइप की भी, जैसे टू कैच फायर, टू गिव ईयर, टू ब्रिंग वर्ड, टू लीव स्कूल, टू सेट सेल, बहुत सारे हैं प्यारे बच्चों।
टू कास्ट एंकर, ठीक है, आप इनको याद रख लीजिए। ये देखिए, ये प्रपोजिशन है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और ये नाउन है। यहां ब्लैंक दे देते हैं बहुत बार, ठीक है। टू ब्रिंग डैश वर्ड, टू गिव डैश ईयर, टू कैच डैश फायर, कास्ट डैश एंकर। बहुत बार बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, एन लगा जाते हैं, टू कास्ट एन एंकर, जबकि कोई आर्टिकल नहीं आता। टू सेट द सेल लगा देते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर बहुत बार कोई आर्टिकल नहीं आता। टू सेट सेल, ये फ्रेजेस हैं और ये आपको याद रहने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमने सीख लिया कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल लगाते हैं और कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगाते। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि ऐसे कौन से नाउन है जिनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है। गॉट इट? तो हर बार की तरह हम आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देते हैं, तो इस बार भी दे रहे हैं और इस बार आपके लिए मास्टर एक्सरसाइज रहेगी प्यारे बच्चों। इसमें आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको आर्टिकल ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, दा भी आ सकता है और कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता, यानी चारों बातें होंगी। तो उस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज रहेगी और मैंने इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लिखा कि पुट आर्टिकल्स वेरेवर नेसेसरी, मतलब जहां पर आपको लगे कि यहां पर आर्टिकल आएगा वहां पर आर्टिकल भरना है। यानी आपका आर्टिकल ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, दा भी आ सकता है और कोई भी आर्टिकल नहीं भी आ सकता, ठीक है। जीरो आर्टिकल, तो वहां पर आपने जीरो आर्टिकल लिखना है। और ये एक्सरसाइज प्यारे बच्चों आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आपने वो 4 के 4 वीडियो लेक्चर बड़े ध्यान से देखे हैं, ठीक है। और मैं ये बात पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस भी बच्चे ने ये आर्टिकल्स के 4 वीडियो पूरे देखे हैं और सभी रूल्स को बहुत ध्यान से समझा है, तो उसको पूरी लाइफ में आर्टिकल्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।